गर्मियों की चिलचिलाती धूप में एक हरे भरे जंगल के किनारे एक बड़ी चींटी कॉलोनी रहती थी। इस कॉलोनी की चींटियां दिन रात मेहनत करके अपने भोजन का भंडार एक गहरे बिल में जमा कर रही थीं। वहीं जंगल की एक घनी झाड़ी के पास एक टिड्डा रहता था, जिसे काम से ज्यादा मस्ती और संगीत में रुचि थी। गर्मियों का मौसम पूरे जोश में था। जंगल में हरियाली थी और चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। चींटियां पूरे दिन काम में व्यस्त रहती। कुछ चींटियां अनाज के दाने इकट्ठा करती, कुछ उन्हें अपनी कॉलोनी तक पहुंचाने का काम करती, तो कुछ अपने घर की सफाई में लगी रहती। इसी बीच हरे रंग का एक लंबा चौड़ा टिड्डा एक बड़े पत्ते पर बैठा बांसुरी बजा रहा था। वो खुश था, बेफिक्र था और मस्त अंदाज में गाने गा रहा था। ओ रे भैया, ये काम है बेमतलब, चलो करें मस्ती, जीवन है अद्भुत। जब चींटियां उसके पास से गुजरी तो टिड्डे ने एक चींटी से पूछा, अरे बहन, तुम लोग दिन रात बस काम ही क्यों करती हो? आओ मेरे साथ गाओ, नाचो और इस सुहाने मौसम का आनंद लो। चींटी मुस्कुराई और बोली, टिड्डे भाई, हम ये सब सर्दियों के लिए इकट्ठा कर रही हैं। जब ठंड आएगी तब भोजन नहीं मिलेगा, इसलिए अभी मेहनत करनी जरूरी है। टिड्डा हंसा और बोला, अरे सर्दियां अभी बहुत दूर हैं। जब ठंड आएगी तब देखा जाएगा, अभी तो मस्ती करने का समय है। समय बीतता गया और धीरे धीरे गर्मियों की धूप नरम पड़ने लगी। जंगल के पेड़ों के पत्ते पीले होने लगे, पक्षी गर्म देशों की ओर उड़ने लगे। चींटियां अब और तेजी से अनाज इकट्ठा कर रही थीं, क्योंकि वे जानती थीं कि ठंड किसी भी समय आ सकती है। टिड्डा अब भी अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। वो दिन भर गाना गाता, उड़ता और आराम करता। उसके पास न कोई चिंता थी, न कोई योजना। कुछ ही दिनों बाद ठंड का मौसम आ गया। तेज हवाएं चलने लगीं और जंगल के सारे पेड़ ठिठुरने लगे। खाने की तलाश में पक्षी भी दूर उड़ गए। मैदानों में घास जमने लगी और ठंडी बर्फीली हवाओं ने जंगल को सुनसान बना दिया। टिड्डे को अब एहसास हुआ कि खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। फूल मुरझा गए थे और घास पर बर्फ की हल्की चादर जम चुकी थी। उसने ठंड से कांपते हुए चारों ओर देखा, लेकिन कहीं भी भोजन नहीं मिला। वो बहुत कमजोर हो गया और उसके पंख भी जकड़ने लगे। अब उसे चींटियों की मेहनत की याद आई। उसे अपनी गलती समझ में आ गई। वो किसी तरह लड़खड़ाते हुए चींटियों की कॉलोनी तक पहुंचा। टिड्डे ने दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक दी। अंदर से एक चींटी बाहर आई। टिड्डे ने कांपते हुए कहा, बहन, मुझे बचा लो, मैं भूख से मर रहा हूँ। चींटी ने उसे देखा और कहा, अरे तुम तो वही हो जो गर्मियों में हमें मेहनत करने से रोक रहे थे। अब क्या हुआ? टिड्डे ने सिर झुका लिया और शर्म से कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं सोचता था कि जीवन मस्ती के लिए है, लेकिन अब समझ आ गया कि मेहनत भी जरूरी है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? चींटी को दया आ गई। वह भीतर गई और कुछ दाने लेकर आई। उसने टिड्डे को खाने के लिए दिए और कहा, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, लेकिन अगले साल से तुम्हें भी हमारे साथ मेहनत करनी होगी। टिड्डे ने खुशी खुशी हामी भरी और कहा, हाँ, अब मैं भी मेहनत करूंगा और समय की कद्र करूंगा। सर्दी खत्म होने के बाद जब वसंत आया तो टिड्डे ने अपनी गलती से सीख ली। अब वो भी चींटियों के साथ मिलकर काम करने लगा। उसने समझ लिया कि मस्ती और आनंद जीवन का हिस्सा है, लेकिन मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं।